स्टोरियाँ लाना, समस्याएं लाना, उनको सॉल्व करना, जैसा कि अब मेरा धर्म सा बन गया है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लाया आप लोगों के लिए जिनके सॉल्यूशन मैंने दिए, लेकिन आज एक ऐसी घटना लाया हूँ जो शायद दिल को झकझोर देगी। दो प्यार करने वालों की ऐसी घटना जिसमें क्या क्या हुआ, क्या इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ के थे दोनों लड़का और लड़की, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी घूमती है वाराणसी और पटना के बीच में। कहानी करीब 10 साल पहले की है। एक लड़का है हरीश भगेश और एक लड़की है संगीता शरण। संगीता जो है वो वाराणसी की रहने वाली है और जो हरीश है वो पटना का रहने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है क्लास 5th से। दोनों छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्लास सेम होने के कारण साथ ही में पढ़ाई जारी इनकी रहती है। लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है, फिर साल दर साल बीतते हैं और ये 11th में जब आते हैं, 10th या 11th में, तो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। दोनों प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। दोनों के बहुत बड़े सपने थे। चूँकि जो संगीता शरण थी ये एक बहुत ही फेमस डॉक्टर साहब थे जिनकी ये बेटी थी, और जो ये थे हरीश, ये भी एक कारोबारी थे जिनके पुत्र थे पटना से। दोनों सक्षम फैमिली से थे। दोनों की पढ़ाई आगे होती गई पूरी। जो हरीश थे ये बैंक में नौकरी करना चाहते थे, यानी बैंक अधिकारी बनना चाहते थे, और जो संगीता थी ये मॉडल बनना चाहती थी। फैशन फोटोग्राफी इसका शौक था। ये सारे इसके शौक थे। तो दोनों ने फैसला किया कि हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद शादी करेंगे। दोनों ने पढ़ाई पूरी की, दोनों ने शादी करना चाहा, तो लेकिन घर वाले आड़े आने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो। ये दोनों के घर वालों की ये रजामंदी नहीं थी कि शादी हो, बट इन्होंने फिर भी अपने पैरों पे खड़े थे, क्योंकि जॉब वॉब का सब सिलसिला था। तो इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और सबको दरकिनार करते हुए शादी की। हालांकि शादी में घर वाले उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया इनके, बट इन्होंने अच्छे से शादी की, बहुत सारा पैसा खर्च किया। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, सारी फोटोग्राफी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने शादी को एंजॉय किया। उसके बाद इनका ये था कि भाई चलो अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग बॉम्बे चलते हैं। दोनों बॉम्बे चले जाते हैं। बॉम्बे रहते हैं 3-4 साल। वहाँ पे ये जो है फैशन फोटोग्राफर बन जाती है संगीता, और हरीश जो है ये बैंक में इनको जॉब मिल जाती है। ये बैंक में काम करने लग जाते हैं। दोनों की जो चाहत थी वो पूरी होती हुई नजर आती दिखाई देती है। अब संगीता को कई बार जो है फॉरेन जाना पड़ता था, जापान, चाइना, ऐसे ऐसे उसके कांटेक्ट बन गए थे कि उसको काम के सिलसिले में जाना पड़ता था। हरीश अपनी बैंक की नौकरी में खुश था। दोनों का जीवन बड़ा ही सुचारू रूप से चल रहा था। ये 3-4 साल का जब टाइम बीता बॉम्बे में, अपनी अपनी फील्ड में दोनों ने महारत हासिल कर रही थी और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, अच्छी फील्ड में थे। लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि आगे इनके नसीब में क्या लिखा है, प्रकृति क्या चाहती है इनसे। हुआ यूं कि संगीता बीमार रहने लग गई। कुछ ऐसी बीमारी हुई तो इनके पिताजी को पता चला, तो वो उनको वाराणसी वापस ले आए कि घर पे रह के इलाज करवाएंगे। इनका इलाज होने लग गया घर पे। अब हरीश की इसी टाइम पे जॉब छूट गई। अब वो परेशान हो गए। अब हरीश ने भी अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और वो भी वापस आ गए। और जो है संगीता से वो मिलते रहते थे, वो बीमार रहती थी। लेकिन इस जॉब छूटने के कारण हरीश जो है थोड़ा डिप्रेशन में चले गए। नशे का सहारा लेने लग गए। जैसे तैसे जीवन काट रहे थे, लेकिन इस चीज से वो बहुत परेशान थे। ये इनकी बातें फोन पे होती थी, मिलना इतना नहीं हो पाता था, क्योंकि वो अपने घर रहती थी वाराणसी में और ये पटना में अपने घर रहते थे। मुलाकातें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। कुछ टाइम बीता, इसी साल ऐसे ही 10 साल, तो इन्होंने फैसला किया कि चलो जाके अब मिल के आते हैं। तो इन्होंने घर पे अपने बताया कि वो वाराणसी जा रहे हैं अपनी पत्नी से मिलने। तो घर वालों ने सोचा कि मिलने जा रहे हैं, मिलकर आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ये जाते हैं और वहाँ पे एक होटल लेते हैं, होम स्टे लेते हैं वाराणसी में, जहाँ पे ये रुकते हैं। इनकी पैंट में एक पर्ची है जिसमें इसने ससुराल पक्ष के सबके नाम और फ़ोन नंबर लिख रखे हैं। उस होम स्टे में रुकते हैं और रात में करीब ये अपनी जब सबके सोने का समय होता है तो ये फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह इनका घर से फोन आता है। फोन उठता नहीं है।
तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। कुछ लोग उनके घर से वाराणसी आते हैं और पता करते हैं, तो पता चलता है कि लोकेशन के हिसाब से पता किया जाता है कि फलाने होम स्टे में है। आते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए खटखटाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। घर वाले परेशान थे क्योंकि उनका बेटा था, तो परेशान होना भी स्वाभाविक था। होटल स्टाफ को बुलाया जाता है और दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तो देखने के बाद सब दंग रह जाते हैं कि हरीश जो है फांसी के फंदे से झूल रहा है पंखे से, और वो अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है। ये सारा मंजर देखने के बाद घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे तैसे हरीश को बॉडी को घर ले जाया जाता है। इसी बीच उनकी वाइफ को खबर दी जाती है कि जो हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहे, नौकरी ना मिलने के कारण, नौकरी खो जाने के कारण डिप्रेशन और नशे का सहारा लेते हुए आज उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस बात का पता जो उनकी पत्नी को चलता है, संगीता को, तो वो सुध-बुध खो बैठती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं। लेकिन किसी को कानों कान ये खबर नहीं होती कि कब अपने घर की छत पे वो चली जाती हैं, वहां से कूद जाती हैं और अपनी जान दे देती हैं। इस तरह ये जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सालों का प्यार, बहुत ही लंबी प्रेम कहानी है, जो उसका दुखद अंत हो जाता है। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि पति के ना रहने के बाद उसकी पत्नी भी सुसाइड कर लेगी। तो ये स्टोरी को सुनाते हुए, बताते हुए मुझे भी बहुत दुख का एहसास हो रहा है। बहुत लेटेस्ट ये न्यूज़ है, जब आप जाके इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो हरीश और संगीता दोनों की प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ, जो कि होनहार थे, सक्षम थे, सारी चीज़ों में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये होगा। तो दोस्तों ये कहानी थी। ये कहानी बताने का मकसद ये है कि देखिए, किसी भी आप समस्या में हैं, आपको लगता है कि उसका हल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर उसके रास्ते होते हैं, हल होता है, उसका तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजे बंद करता है तो 4 दरवाजे खोल देता है। तो ऐसे ही हरीश को नहीं घबराना चाहिए था, उसकी पत्नी को ट्रीटमेंट लेना चाहिए था। हरीश को जो है आगे और स्ट्रगल करना चाहिए था, और किसी जॉब के लिए, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते। लेकिन हरीश ने यहाँ पर हार मान ली और मौत को गले लगा लिया। तो दोस्तों ये स्टोरी यही बताता है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई हताशा है या हताश है या कुछ परेशानी है, तो घबराना नहीं है, उससे डट कर मुकाबला करना है। ज़रूरत पड़े तो मेरी हेल्प भी आप ले सकते हैं उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। व्हाट्सएप नंबर है नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप भेज दीजिए अपनी प्रॉब्लम में नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों घबराना नहीं है, इस तरीके से मुझे परेशानी भेजनी है और उसका सॉल्यूशन मुझसे ले लेना है, और अपने जीवन को जो भगवान ने दिया उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से जीना है, अपने प्रेमिका के साथ और प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ, पति पत्नी अपने पति पत्नी के साथ। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। परेशानियों का निवारण ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं वो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन निवारण उनका ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।